बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमीर ज़ैब खान है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर विंडोज़ डीएनएस सर्वर एंड हाउ टू इंटीग्रेट विद फोर्टिनेट फायरवॉल। तो फोर्टिगेट फायरवॉल के साथ कैसे हम डीएनएस सर्वर को इंटीग्रेट करते हैं, आज आज हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम अपने विंडोज साइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये कंपैरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग रहेगा आपके लिए। विंडोज सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन, विंडो के जितने सर्वर हैं वो टाइम बहुत लेते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम सबसे पहले विंडोज साइट पे चले जाते हैं। तो जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन की साइट है, इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। जो यूजर है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। इसमें फ्रॉम द वेरी बेसिक्स हम सेटिंग करने जा रहे हैं कि क्या क्या सेटिंग करनी है। अब हमने यहाँ पे जो आईपी स्कीम डिसाइड की है वो 10.20 है, तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आईपी इसकी क्या रखी है हमने, यहाँ देख लेते हैं हम। तो हम आईपी देख लेते हैं। इसमें आईपी क्या हमने कॉन्फ़िगर की लास्ट टाइम। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम स्वाइप कर चुके थे। तो अगेन हम देखते हैं इसकी क्या आईपी है। तो आईपी चेक कर लेंगे हम इसकी IPv4 सेक्शन में जाके। तो देखें आईपी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्वाइप कर दी थी। तो बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम इसको कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो इसकी हमने जो आईपी स्कीम रखी है वो रखी है 10.10.10.20 और इसका जो हमने सबनेट मास्क रखा है वो है 255.255.255.0। ये इसका 24 बिट के साथ सबनेट मास्क और 10.10.10.254 हमारा गेटवे है। फायरवॉल का जो इंटरफेस है, लैन का इंटरफेस है, उसकी आईपी हमने मेंशन की है। अब यहाँ वो कह रहे हैं डीएनएस आपका कौन सा है। तो डीएनएस ये खुद सर्वर है, हम इसी डीएनएस को कॉन्फ़िगर करने चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं डीएनएस यही सर्वर होगा हमारा, पूरे हमारे नेटवर्क का डीएनएस यही है। तो ये हम ओके कर लेते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को। कॉन्फ़िगरेशंस की ओके हो जाए, वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो विंडोज सर्वर हैं ये थोड़ा टाइम लेंगे। इसके बाद हम बेसिक सेटिंग्स पे आ जाते हैं। जैसे ही आपका विंडोज सर्वर इंस्टॉल हो जाए, हमारे पास विंडोज सर्वर 12 है। अब इसके लोकल सर्वर की सेटिंग्स पे आके यहाँ पे सबसे पहले आपने नाम देखना है। मैंने अपने अकॉर्डिंगली एसआरवी नेम चेंज, सबसे पहले आपको नेम चेंज करना है। जैसे ही आप नेम चेंज करेंगे ये रिबूट हो जाएगा सिस्टम। तो थोड़ा सा हम इसको दोबारा से कंसोल को लॉन्च करते हैं। इसमें कंसोल में प्रॉब्लम आ रहा है, अब ठीक है। तो सबसे पहले आपने नेम चेंज करना है। जैसे आपने जो नाम भी रखना है, मैंने इसके लिए एसआरसी रखा था, तो यहाँ से आप नेम चेंज कर लीजिए। और जैसे ही आप नेम चेंज करेंगे तो एक दफ़ा आपको रिबूट करना होगा। उसके बाद हमें मैनेज में जाके एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को इंस्टॉल करना होगा। तो मैनेज में जाके यहाँ पे आपको ऐड रोल एंड फीचर्स में जाइए। इसको हम थोड़ा सा वाइडर कर लेते हैं। इसमें हम नेक्स्ट कर लेते हैं, वो नेक्स्ट कर लेते हैं। यही सर्वर बता रही है, आप कह रहे हो किसी वर्चुअल हार्ड डिस्क में, तो आप कहते हैं जी हाँ यही सर्वर है। इसमें हमने रोल इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट कर लीजिए। इसमें आप जाके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये सर्विस जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हमें एक्टिव डायरेक्टरी में एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना होगा। वो कह रहा है ये कुछ रिक्वायर्ड फीचर्स भी इसके साथ एसोसिएट हैं। हम कहते हैं ठीक है जी, आप इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद डीएनएस सर्वर, ये दो एक दूसरे के साथ बहुत इसेंशियल है। एक को इंस्टॉल करेंगे तो दूसरों को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, दोनों इंटीग्रेट होते हैं। यानी डोमेन जो जो सर्विसेज सेंटर डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी की ये कंप्लीटली नेम के ऊपर बेस करती है। तो नेम की डायरेक्टरी डेफिनेटली हमारा डीएनएस सर्वर उसको हैंडल करता है। तो इन दोनों रोल्स को सेलेक्ट करके आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट कर लीजिए। और कोई फीचर इसके साथ हमने अभी के लिए इंस्टॉल नहीं करना।
नेक्स्ट नेक्स्ट करके सिर्फ इन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ से हमने ये सर्विसेज और ये रोल हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अब ये हमारा रोल और सर्विसेज इंस्टॉल हो रहा है। जनाब हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन सक्सीड, इंस्टॉलेशन आपने कर ली है। अब हमने इसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्टिव डायरेक्टरी उसे हम कैसे करते हैं तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक येलो कलर का साइन आ रहा है, तो हम इस साइन पे जाके प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर इसे लिंक करते हैं इस पे। अभी देखें यहाँ पे आप देखें वर्क ग्रुप आपको मेंशन हो रहा होगा। यहाँ पे जब आप ग्रुप देखें यहाँ पे वर्क ग्रुप है, इट मीन्स कि ये डोमेन कंट्रोलर नहीं बना। तो हम डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं सबसे पहले। आप हमने करना है कि हमने एक नया फॉरेस्ट बनाना है। तो क्योंकि ये हमारा टॉपिक है नहीं, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, तो हम कह रहे हैं कि अपने डोमेन का क्या नाम रखना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने डोमेन का नाम रख रहा हूँ sami.local। तो ये मेरे डोमेन का नाम हो गया। वो चेक करेगा नेटवर्क में इस तरह का कोई नाम कन्फ्लिक्ट ना करे, उससे नेटवर्क पे अभी चेक करेगा ये, देखिएगा इसको। कहने का मोर अबाउट द डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको और जानना है तो आप हेल्प भी ले सकते हैं कि फॉरेस्ट में, डोमेन में और इसमें किस तरह फ़र्क क्या होता है और कैसे ऑलरेडी फॉरेस्ट में डोमेन को जॉइन किया जाता है। तो अभी हम एक नया फॉरेस्ट न्यू कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए यही स्टेप्स हैं। तो इसके बाद एक पासवर्ड, हम रिकवरी पासवर्ड रख लेंगे। इसके बाद बाकी सेटिंग्स को हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे, हम इसे नहीं चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे एक पासवर्ड रख लीजिए रिकवरी के लिए। एक्टिव डायरेक्टरी का डाटा और जो फाइल है वो सेफ रहती हैं, बाद में रिस्टोरेशन के लिए पासवर्ड आपको काम आएगा। इसमें नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेट बायोस नेम सामी को वो नेटवर्क पे अगेन चेक करेगा, नेट बायोस को दिखेगा ये नाम कहीं नेटवर्क में तो किसी किसी और सिस्टम को तो नहीं असाइन किया गया। नेट बायोस पे ये नाम सर्च हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। आपने इस कंप्लीट विज़िट में नेक्स्ट नेक्स्ट कर लीजिए। जो बेसिक जो ज़रूरी जो सेटिंग्स हैं वो मैं बता देता हूँ। बाकी हमें सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी को डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह आपने अपने नेटवर्क में कि पीएक्सएन में काम कैसे करता है, शुरू से समझाना चाह रहा हूँ। यानी अब आपको डीएनएस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो वेब सर्वर्स हैं रिलेटेड क्वेश्चंस हैं काफ़ी क्लियर हो जाएंगे कि अब इंटरप्राइज के अंदर हम अपना डोमेन सर्वर डिप्लॉय कर लें और उसकी के अंदर हम अपना डीएनएस बना लें और फिर वेब सर्वर्स को कैसे उसके साथ इंटीग्रेट करना है और फिर FortiGate फायरवॉल में उसकी कैसे इंटीग्रेशन होती है। तो ये हम कंप्लीट समझने जा रहे हैं इसमें। इनकी डेटाबेस के पाथ और लॉग फाइल्स और sys लॉग फाइल्स की जो डायरेक्टरी है लोकेशन बता रहा है कि इस जगह पे हम सेव करने जा रहे हैं। इसे हम नेक्स्ट कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आप रिव्यू ऑप्शन कर सकते हैं और इसका स्क्रिप्ट भी ले सकते हैं। कमांड लाइन से नेक्स्ट टाइम कोई एक्टिव डायरेक्टरी को डिप्लॉय करना हो तो हम स्क्रिप्ट भी ले सकते हैं। वो प्री रिक्विजिट चेक कर रहा है, रिक्वायरमेंट सारी पूरी हैं और ऑटोमेटिकली रिबूट हो सकता है सर्वर वाइल द इंस्टॉलेशन। यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगी और उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा फाइनल। तो इसकी डिप्लॉयमेंट हम देख लेते हैं। ये इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होती है तो हम आगे स्टेप लेते हैं इसमें। यहाँ पे हमारे प्रीरेक्विजिट्स चेक हो गए हैं। अब हमने सिंपली इंस्टॉल पे जाना है, इसे इंस्टॉल करना है। हमारा विंडोज सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है। अब रीस्टार्ट होने के बाद हम दोबारा इसको देखते हैं। अब देखिएगा कि पहले शुरू में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर था। अब हमारे पास डोमेन क्योंकि बन चुका है तो आप इसके लॉगिन में एक डिफरेंस फील करेंगे। वो आपका कहेगा कि सामी के डोमेन में आप एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो अब जो लॉगिन जो स्क्रीन आने वाली है उसमें वो जो आपके डोमेन कंट्रोलर है उसकी इंफॉर्मेशन भी बताएगा साथ। तो जनाब रिस्टार्ट के बाद हमारी लॉगिन स्क्रीन आ गई। इस आइकन से हम ऑल कंट्रोल डिलीट प्रेस कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सामी डोमेन भी आ रहा है
और उसी का एडमिनिस्ट्रेटर भी आ रहा है, जो जिस एडमिनिस्ट्रेटर से हमने अकाउंट बनाया। तो हम से लॉगिन कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स जो पासवर्ड है, फिर पासवर्ड आपका एक्सपायर हो गया तो कोई बात नहीं, हम न्यू पासवर्ड टाइप करके आगे बढ़ते हैं, अपना नया पासवर्ड एंटर कर लेते हैं स्ट्रिंग में। मेरा पुराना पासवर्ड दे दीजिए, ये लीजिए पुराना पासवर्ड, और न्यू पासवर्ड ले लीजिए। पासवर्ड चेंज हो गया आपका, ठीक है जनाब, अब लॉगिन कर लें। तो ये थी जनाब एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन। डीएनएस के साथ एक्टिव डायरेक्टरी को हमने इंस्टॉल कर लिया। तो इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी हमें मस्ट चाहिए थी, इसलिए हमें एक्टिव डायरेक्टरी का सहारा लेना पड़ा। अभी हमने जो डीएनएस सेटिंग करनी है, असल में हमारा टॉपिक वो है, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद हम डीएनएस की सेटिंग की तरफ चलते हैं। तो टूल्स पे जाके यहाँ पे देखिए हमारे पास डीएनएस आ गया। तो हम डीएनएस सेटिंग्स इस अपने जो विंडोज जो 2012 का सर्वर है, इसे हम डीएनएस सर्वर बनाना चाह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो वो कहते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन कोई है, तो क्योंकि हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की है, उसी के साथ ये सामी डॉट लोकल का जो फॉरवर्ड लुकअप जोन है वो क्रिएट हो गया है, और कुछ ज़रूरी रिकॉर्ड्स भी इसी के साथ ऐड हो गए हैं। जैसे स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी है जिसमें डीएनएस की डिटेल्स वगैरह होती हैं, नेम सर्वर्स की डिटेल यहाँ पे आ गई है, और एक ही हमारे पास ये जो SRV ये सर्वर है उसका रिकॉर्ड आ गया, ए रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। तो अगर हम यहाँ राइट क्लिक करें तो यहाँ देखिए आपके पास ए रिकॉर्ड है और सी नेम है, यहाँ पे क्वाड भी आप ऐड कर सकते हैं IPv6 के लिए, न्यू डोमेन जिसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन भी हैं। लेकिन अगर आप देखें जो हमारे पास रिवर्स लुकअप जोन, यहाँ पे कुछ जोन क्रिएट नहीं है, इसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करके न्यू जोन और नेक्स्ट कर लेते हैं, और प्राइमरी जोन है हमारे पास, एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेट है, इसे इसी ऑप्शन को रखें। हम IP4 के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं नेटवर्क का सबनेट क्या है वो बताएं, तो ये हमारा सबनेट है, और नेक्स्ट और फिनिश कर लीजिए। तो हमारे पास ये रिवर्स लुकअप जोन आ गया है, जो कि हमारी नेम से IP को कन्वर्ट कर देगा। तो पॉइंटर रिकॉर्ड हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले इसी सिस्टम का, तो ब्राउज कीजिए सर्वर में जाके फॉरवर्ड में सामी डॉट लोकल, और यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास जो रिकॉर्ड है 10.20 का इसी सिस्टम का, उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि जनाब ये वाला सिस्टम है, और इसे ओके कर लीजिए। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड लुकअप जोन हो गया। तो वापस यहाँ पे अपनी IP की सेटिंग्स में आके हम देखते हैं आया उसने IP चेंज तो नहीं की हमारे डीएनएस की, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। सेटिंग में आके तो देखें इसने लोकल होस्ट की IP दे दी, तो लोकल होस्ट को हम चेंज करके अगेन अपने एक्टिव डायरेक्टरी की जो सर्वर की IP है वो मेंशन कर लेते हैं। तो यही IP मेंशन करनी कि हमने यही मेरे पास डीएनएस सर्वर भी यही वाला सिस्टम है, तो हमने IP दे के ओके कर लिया, और यहाँ पे भी ओके। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डीएनएस की सेटिंग्स है वो यहाँ पर आ गई। हम SRV सर्वर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेक करें, तो यहाँ पर आप फॉरवर्डर्स देख सकते हैं। तो जिस तरह हमने बात की थी, देखिए फॉरवर्डर अभी तो कोई नहीं है, तो आप रूट हैंड्स पे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो मैंने कहा था टोटल 13 सर्वर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में डीएनएस को जो मैनेज कर रहे हैं, रूट सर्वर्स 13 रूट सर्वर्स जो ए से लेकर एम तक हैं। अगर हम थोड़ा जूम कर लें तो ये देखें ये एम तक जाते हैं, और सबकी IP और लोकेशन आप इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं। तो टोटल ये 13 सर्वर्स एक्सेस किए जाएंगे अगर किसी भी डीएनएस का रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में ना मिले। जैसे हमारे सामी डॉट लोकल में हमारे पास लोकल रिकॉर्ड तो मौजूद है, लेकिन क्लाउड डॉट इंटरनेट की जो डीएनएस सेटिंग्स है वो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। यानी याहू, फेसबुक, MSN इस तरह के रिकॉर्ड आपको क्लाउड डीएनएस सर्वर से मिलते हैं, तो वो डायरेक्ट इसको रूट सर्वर्स की तरफ फॉरवर्ड कर देगा ऑटोमेटिकली। ये तो डीएनएस की बेसिक सेटिंग हो गई। अब हमारे पास वेब सर्वर तो है नहीं जिसको हम टेस्ट करें, तो उसके लिए हमें चाहिए अगेन एक रोल ऐड करना है, हमें IIS सर्वर इसमें ऐड करना होगा। अब इसको एक जो वेब सर्वर है वो बनाने के लिए वेब सर्वर देखिए IIS में हमारा सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए IIS इंस्टॉल मेंशन करें, और उसे नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेते हैं हम इसे।
हमने अपना वेब सर्वर जनाब इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी में आपको टाइम लगेगा। एक्टिव डायरेक्टरी इस टाइम कंज्यूमिंग एक रोल है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। उसके अलावा बाकी जितनी जो रोल्स हैं वो इतना टाइम आपसे नहीं लेंगे। तो अगर हम अब जाएं, मेरे पास IIS सर्वर इंस्टॉल हो गया, टूल्स में जाके आप देखें, ये आपको मिलेगा जनाब, यहाँ पर होगा ये IIS मैनेजर, ये पड़ा है। तो ये हमारे पास जो वेब सर्वर है इंस्टॉल हो गया। तो चेक कैसे किया जाता है, तो हम इसी की IP को चेक कर लेते हैं। आया इसके ऊपर मेरा वेब सर्वर इंस्टॉल हुआ, देख लेते हैं। ब्राउज़र में जाके हम ब्राउज़र में जाके इसी सर्वर की IP को पहले एंटर कर लेते हैं। तो कह रहे बाय डिफ़ॉल्ट अभी बना दें, तो नहीं, डिफ़ॉल्ट अभी नहीं बनाना है। तो हम इसे चेक करते हैं। आया मेरे पास 20 की IP, तो ये हमारे पास वेब सर्वर है। तो जो IIS का डिफ़ॉल्ट पेज है, वो ये डिफ़ॉल्ट पेज है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। वो ये इस वाले पेज को ना, ये IIS का डिफ़ॉल्ट पेज है, ये आपको नज़र आएगा। तो अब हम अपने नेटवर्क पे भी चेक कर लेते हैं, आया 10.10.10.20 पर ये एक्सेस हो रहा है। तो हम विंडोज 7 पे जाते हैं और जिसकी IP 10.10 रखनी थी, हमने लॉगिन कर लिया। अब अगेन क्योंकि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने स्वाइप कर दी थी, तो अगेन इसमें IP हमें एंटर करनी है। तो IP की कॉन्फ़िगरेशन मैं देख लेता हूँ। आई थिंक वो IP चेंज हो चुकी है। तो मैं अगेन इसको अभी रिस्टार्ट नहीं करते। शेयरिंग सेटिंग में, लोकल कनेक्शन में, प्रॉपर्टीज में जाके IPv4 में देखें, IP नहीं हट जा चुकी है। स्वाइप कर दिया था मैंने, कॉन्फ़िगरेशन उसकी डिलीट कर दी थी। दैट्स व्हाई हमें दोबारा से IP की सेटिंग करनी पड़ रही है। और यहाँ जो ज़रूरी बात, गेट पे हम अपना जो FortiGate 5 वाला है 254, इस इंटरफेस की IP को मेंशन करेंगे। ये वाली इंटरफेस, ये मेरा गेटवे है। और पूछ रहा है कि आपका DNS सर्वर कौन है, तो DNS सर्वर मेरे पास 10.20 है। तो ये बात ज़रूरी समझ नहीं रही। अब मेरे सारे जो हमारे एंटरप्राइज का नेटवर्क है, उस सब में हम इसी DNS को मेंशन करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह इंस्टॉल की थी। हम ये कर रहे हैं। हम FortiGate फायरवॉल की IP नहीं मेंशन कर रहे, हम गूगल की IP नहीं मेंशन कर रहे DNS सेटिंग के लिए। हम कह रहे हैं मेरा अपना DNS सर्वर है, उसकी तरफ ही जो भी क्यूरी मैं पूछने जा रहा हूँ, उस तरफ जाना चाहिए। तो ये हमने वहाँ सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ब्राउज़ में जाके, अब मेरे फायरवॉल की सेटिंग नहीं हुई, इसलिए इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने फायरवॉल में कोई कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं की। तो यहाँ पे भी हम जाके, अगर मैं अपनी इसी की IP को टाइप कर दूँ, तो जनाब मेरे पास IES का ये वेब पेज अगेन यहाँ पे लॉन्च हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि अब किस किस सिस्टम पे ये IPs हम टाइप करेंगे। हमारे यूजर्स को IP का तो आइडिया नहीं है, उसको तो कोई लॉजिकल नाम देना पड़ता है कि यार आप इस नाम से मेरी वेबसाइट को एक्सेस करें। तो उस नाम के लिए हमें DNS सर्वर चाहिए होता है। तो अब हम वापस जाते हैं अपने DNS की तरफ। तो DNS में हम उसे कहते हैं कि यार ये DNS कुछ सेटिंग कर दीजिए हमारे लिए। तो हम जाते हैं अपने, ये मेरे पास IES सर्वर है, यहाँ पे मैं काम नहीं करना। हमने एक काम करना है जनाब अपने DNS सेटिंग में। तो टूल्स में जाके, DNS में जाके, अपने DNS सर्वर पे आ गए। फॉरवर्ड लुकअप जोन में हमारे पास स्वामी डॉट लोकल है, यहाँ पे SRV का रिकॉर्ड ऐड है। लेकिन हम जो डोमेन बनाने चाह रहे हैं, हम उसे कहते हैं कोई नाम होना चाहिए मेरे पास। तो मैं इसमें हम बनाना चाह रहे हैं एलियस नेम। कोई भी हम एलियस नेम बनाते हैं, उसे मैं कहता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये फुली क्वालिफाइड नेम स्वामी डॉट लोकल, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, हम कह रहे हैं www होना चाहिए। देखें, www.swami.local। अब वो कह रहा है ये जो जो FQDN है, ये इसको हिट करेगा। तो ब्राउज करके सर्वर सेटिंग में, फॉरवर्ड में जाके, swami.local में जाके SRV का सर्वर जो है, हम कहते हैं यार इस रिकॉर्ड को हिट करे हमारे पास। जब भी कोई इस URL को इंटर करे, तो इस सिस्टम पर, अब देखें www के बैक एंड पे, w इसके बैक एंड पे मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं। मोस्टली इसी का एनवायरनमेंट होता है कि हमारे पास अगर गूगल की सर्वर को एक्सेस करें, गूगल वेबसाइट को, तो वो ऐसा नहीं कि किसी एक ही सिस्टम को टारगेट करेंगे। उसके पीछे मल्टीपल क्लस्टर्स काम करते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज से, मुख्तलिफ लोकेशन से मुख्तलिफ सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी क्यूरीज को रिजॉल्व करते हैं।
अब दिखने में ऐसा लगता है कि एक ही सर्वर होगा, यानी अगर आप अपने वेब ब्राउज़र में इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं www.sami.local, तो इसमें ये है कि आप किस सिस्टम को हिट कर रहे हैं। यहाँ पर एक सिस्टम है, हम दूसरा, तीसरा, चौथा मल्टीपल सर्वर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जितना लोड है, जितनी हमारी नीड है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने रखा सिर्फ www, तो इट मीन्स कि वो इसको हिट करेगा, इस सर्वर को। यहाँ पे हमारे पास वो जो क्यूरी है यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारे पास डीएनएस सेटिंग होगी। अब पता कैसे चलेगा क्या आया? अब हम थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। अब मेरे पास जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है वेब सर्वर की, वो होती है iNetPub की, और इसके अंदर www रूट है, और इसमें ये इमेज है जो हम देखना चाह रहे हैं। तो इसे हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, अपने कोई नाम दे देते हैं। हम कहते हैं चल, पता कैसे चलेगा कि यही सर्वर हिट हो रहा है? वो कोई प्री लोडेड सिस्टम तो पेज तो नहीं लोड हो रहा। हम इसे कहते हैं, इसमें कोई आईपी दे देते हैं, मतलब कुछ ऐड कर लेते हैं हम इसमें। हम कहते हैं वेलकम टू सामी स्टोर। ये हमारे पास सामी स्टोर का एक वेबसाइट बन गई। हम इसमें ऐड कर देते हैं, कंट्रोल एस के साथ सेव कर लीजिए इसे। हमने सेव कर लिया। अब अगेन हम जाते हैं अपनी साइट पर। अब किसी सिस्टम पे जाते हैं, अपने विंडोज 7 पे जाके हम इसे कहते हैं एक काम कीजिए, बल्कि हम इसे एक और प्राइवेट पेजेस में ऑन कर लेते हैं इसे यहाँ से। यानी हमारे पास प्री लोडेड पेज लोड ना हो, हम कहते हैं www.sami.local का पेज चाहिए। तो देखें, हमारे पास डीएनएस लोकली कॉन्फ़िगर हो गए। तो एक्टिव, ये हमारे पास लोकली इस तरह काम करेगा। अभी अगेन हम विंडो 8 पे भी चेक कर लेते हैं। विंडो 8 की आईपी हमने क्या दी? 10.40 है। इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। लॉगिन पासवर्ड लगाया, और सबसे पहले हमने आईपी चेंज करनी है इसकी। 10.40 आ रही है आईपी, हम इसको आईपी लगा लेते हैं। ये तो हमारे पास डीएनएस और वेब सर्वर को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, आज के लेक्चर में आपने ये सीख लिया। अभी हम इसको इसकी आईपी क्या है? 10.40 है, और सबनेट मास्क इसका 255.255.0, और गेटवे हमारे पास 254 है, और डीएनएस हमारे पास 10.10.10.20। ये हमारे पास जो ये वाला डीएनएस है, ये मेंशन कर रहे हैं कि यार आपको डीएनएस से रेलेवेंट कोई क्यूरी सेंड करनी है तो आप उस तरफ सेंड कर लीजिए। तो हम चेक भी कर सकते हैं अपने डीएनएस की सेटिंग्स को। अगर आप कमांड लाइन पे जाएं, यहाँ पे देखें, हम कहते हैं एनएस लुकअप कर लीजिए, मुझे बताएं आपका डीएनएस सर्वर कौन सा। वो कहता है आप जो डीएनएस सर्वर यूज कर रहे हो वो ये वाला है। हम यहाँ से इस डीएनएस को एक्सेस करेंगे। एनएस लुकअप से वो क्लियर हो जाता है कि आया मेरा डीएनएस सर्वर कौन सा है। तो वो नाम और उसकी आईपी बता रहा है आपको। और उसके बाद हम चाहते हैं, चेक करते हैं कि आया मेरा जो लोकल सर्वर है, जो वेब पेज है, वो एक्सेस हम कर पा रहे हैं। www.sami.local, हिट एंटर। ये क्यूरी वहां पर जाके फॉरवर्ड हो रही है जनाब। तो ये हो गया मेरा नाम, ये रिजॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास पेज आ गया। अब क्वेश्चन ये कि क्या मैं गूगल पे जा सकता हूँ, यूट्यूब पे जा सकता हूँ, उस तरफ कोई फेसबुक या कोई और इस तरह रिसोर्सेज में एक्सेस कर सकता हूँ? तो देखिए, नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा फायरवॉल अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं है। ये ट्रैफिक बाहर नहीं जा पा रही, ये ट्रैफिक इनसाइड यहाँ तक महदूद है। हमने इसकी आईपी बता दी, लेकिन ये सर्वर हमने जो FortiGate फायरवॉल है, इसके साथ क्या करना है कि यानी कि हमारे पास बाहर के जो डीएनएस सर्वर्स हैं वो भी एक्सेस हों, और लोकल जो डीएनएस सर्वर्स हैं वो भी एक्सेस हों। सो इन दैट केस हमें इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। पासवर्ड मैं रिमूव कर चुका हूँ, इरेज कर दिया था लास्ट टाइम। तो अगेन हम एक पासवर्ड रख लेते हैं, और हम कहते हैं कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। तो इसमें हमने एडिट करनी है पोर्ट नंबर 3। हमारे पास पोर्ट नंबर 3 है। ये सेटिंग हम ऑलरेडी हर लेक्चर में कर रहे हैं, तो आप इसको होपफुली आपको उसको पता है किस तरह होता है। एडिट किया, सेट कर देते हैं मोड डीएचसीपी के साथ। ये आईपी डीएचसीपी से ले लें और अलाउ एक्सेस कर दें, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और पिंग
ये प्रोटोकॉल आप इसको अलाउ कर दीजिए, हिट एंटर। एंटर के साथ ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है। शो सिस्टम इंटरफेस से शिफ्ट के साथ साइन ऑफ इंटोक्रेशन एक दफा और दूसरी दफा एंटर कीजिए, तो आपको पोर्ट 3 पे देखिए कोई आईपी मिली, तो यहाँ हमारे पास अभी तक कोई आईपी यहाँ नहीं मिली। देखिए अगर नहीं मिली तो दोबारा शिफ्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन दोबारा एंटर कीजिए, तो देखिए ये आईपी मुझे मिल गई। तो ये मेरे पास आईपी आ गई पोर्ट 3 पे। इसे हम ले लेते हैं, राइट क्लिक के साथ ये कॉपी हो जाता है। कॉपी होके हम अपने टैब पे जाके अपने फायरवॉल को एक्सेस कर लेते हैं। तो विजिट को रहने दीजिए और ओरिएंटेशन वीडियोस को भी रहने दीजिए। तो सबसे पहले काम हमें यही होता है कि इंटरफेसेस को हम नाम दे देते हैं, लेकिन चूंकि लेक्चर तवील होता जा रहा है, जो मेन पर्पस है हम उसकी तरफ आते हैं। अभी मैं इसे कह रहा हूँ कि यार नेटवर्क में आके जो डीएनएस है ना, वो आपने कौन सा यूज करना है वो स्पेसिफिक बता दें। अब आपने नेटवर्क जो जो मेरा डीएनएस है, मेरी इंटर जो इन्वायरमेंट है उसमें मेरा डीएनएस 10.10.20 चल रहा है। आपने आउटसाइड का यहाँ से हटा देना है। मैं ऐसे कहता हूँ भाई, अब जितनी क्यूरीज आई हैं, अब जो भी डीएनएस से रेलेवेंट क्यूरीज आती है वो आपने बाहर नहीं भेजनी, बल्कि इंटरनल जो डीएनएस सर्वर है वो हैंडल कर रहा है। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसकी सारी सेटिंग्स हम डीएनएस सर्वर में कर यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। और अब फायरवॉल से कह रहे हैं कि अब आपने कोई जो डीएनएस से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपने आउटसाइड नहीं भेजनी, आपने इनसाइड करनी है। ठीक है जनाब, ये हमने सेट कर दिया। उसके अलावा क्या हमें फायरवॉल पॉलिसी बनानी पड़ती है कि आउटसाइड ट्रैफिक को अलाउ कर दीजिए। एक पॉलिसी बनाते हैं, हम कहते हैं लैन टू वैन। तो इसमें हमें आईपी मेंशन, एडॉप्टर्स की मेंशन नहीं की, हम दो एडॉप्टर्स मेंशन कर लेते हैं जनाब। इसमें हमारे पास जो वैन है वो पोर्ट 2 है, हम पोर्ट 2 को जल्दी से नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है वैन। रोल भी डिफाइन कर दीजिए, वैन का हो गया। और इसको हमने डीएचसीपी से आईपी ले लीजिए और उस पर पिंग अलाउ कर देते हैं, और दैट्स इट। वैन को डिफाइन कर दिया। और लैन का जो है पोर्ट 1 है हमारे पास, पोर्ट 1 को हम लैन बता देते हैं। ये हमारे पास लैन की पोर्ट है, तो रोल भी डिफाइन कर देते हैं। ये लैन का हो गया, और इस पे हमने मैनुअल आईपी देनी है। हम कहते हैं जो मेरा डिफॉल्ट गेटवे था 254, वो यहाँ पर हमने आईपी दे देनी है। और इसके ऊपर भी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस नहीं देना, हमने सिर्फ पिंग वगैरह रखना है कि साइड से कोई एक्सेस ना कर सके। तो ये जनाब हम जो बेसिक सेटिंग थी आईपी वगैरह दे दी मैंने। इसकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ओके कर लीजिए। और जो मैनेजमेंट है वो हमारे पास पोर्ट 3 है, पोर्ट 3 को बताते हैं ये मैनेजमेंट पोर्ट है। रोल अनडिफाइंड डीएचसीपी पे ही रहने दीजिए, और इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इसी तरह रहने दीजिए। अगर इसमें चेंजेस की तो हमारे पास ये वेब एक्सेस भी जा सकता है। अगेन वापस आके हम अब फॉरवर्ड पॉलिसी बना लेते हैं। अब कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि लैन वैन कर लीजिए, और इनकमिंग ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, लैन से आ रही है। आउट गोइंग कहाँ जाएगी, वैन पे जाएगी। सोर्स क्या है, हम कह रहे हैं सोर्स कोई भी हो जाए, अभी ऑल कर देते हैं। डेस्टिनेशन ऑल कर दीजिए, सर्विसेज भी ऑल कर दीजिए, और रोल जो एक्शन है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। और इसके अलावा नेटिंग ज़रूरी है, नेट होके जाएगा, और सेशन ज़रूर रिकॉर्ड हो जाए, इसके लॉग्स जो हैं ट्रैफिक क्रिएट लॉग क्रिएट हो जाएं। और दैट्स इट। ये हमारे पास जो अब हमारे पास इंटरनेट की जो बेसिक सेटिंग्स है हमारे नेटवर्क के लिए, वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो हम चेक कर लेते हैं, अपने सिस्टम से जाते हैं। अब कहते हैं कि भाई अभी आप कोई भी आउटसाइड के रिसोर्सेज को चेक कर लीजिए। देखिए आपके पास कुछ एक्सेस आ रहा है, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, पिंग वगैरह करते हैं अपने गेटवे को 10.10.10.254। जी हमारे पास एक्सेस हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है, आउटसाइड में भी नेट स्लो है, इसलिए हम देख लेते हैं कि आपकी ट्रैफिक आउटसाइड जा सक रही है। जी बिल्कुल, हमारे पास आउटसाइड ट्रैफिक जा सक रही है, और मेरे पास गूगल का पेज भी लोड हो चुका है। हम अब एट द सेम टाइम हम इंटरनल रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट एंड आवर डिमांड। जो हमारी रिसोर्स जो डिमांड्स है, हम इंटरनल डीएनएस यूज करते हुए अपने वेब सर्वर्स को भी यूज कर पा रहे हैं, और इंटरनेट के जो सर्विसेज और रिसोर्सेज हैं उसे भी हम अब यूज कर पा रहे हैं। इस तरीके से आपने किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, तो ये इसका तरीका था कि हमने जो नेटवर्क की सेटिंग में जो डीएनएस है, वहां जाके आप अपना इंटरनल डीएनएस मेंशन कर दीजिए।
और जितनी भी मैनेजमेंट है डीएनएस से रेलिवेंट वो हम अपने सेंट्रलाइज्ड डीएनएस सर्वर से कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये डीएनएस आपके होम की सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, सॉक के लिए बहुत जगहों पे आपको ये इसके रिकॉर्ड्स और इसकी मैनेजमेंट आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इस एक डीएनएस के थ्रू हम बहुत सारी जो वेब की ट्रैफिक है उसे कंट्रोल और मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये था जनाब आज का लेक्चर, हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएनएस, विंडोज़ डीएनएस एंड हाउ टू इंटीग्रेट इट with FortiGate firewall. Thank you so much for watching.